आज से आप सभी के लिए अभिवादन। हम एक सवाल और जवाब सत्र की मेजबानी करेंगे ताकि मैं उन सभी सवालों का जवाब दे सकूं जो आप पूछना चाहते थे और अन्य जो मुझे काफी समय से भेजे गए हैं। मैं इस समय नियमित रूप से सेमिनारों के दौरान चर्चा करना कठिन है, उन सवालों के जवाब देने में सक्षम हो जाता हूं और मुझे उम्मीद है कि यह समय अधिक निर्मितापूर्ण होगा। पहला सवाल, आपने कहा था कि हम उपभोक्ताओं को चीजों को समझा सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं क्या यह किसी भी यादृच्छिक तरीके से करने के लिए वास्तव में ठीक है? किसी भी यादृच्छिक तरीके से, किसी भी यादृच्छिक तरीके। आपने मुझसे एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अगर आपको नहीं पता कि क्या कहना है, बस जो भी आप चाहते हैं कहो। क्या आप अभी भी नहीं जानते हैं? बस कहो जो आपके दिमाग में आता है, जो भी आप कहना चाहते हैं। यह सही है, मैंने कहा था कि आपको जो कुछ भी चाहिए वे कहना चाहिए। कारण है कि मैं आपको कहो तुम जो चाहो कहता हूं कि इतने सारे लोग हैं जो बिक्री करने के लिए बहुत कुछ तैयार करने के लिए दबाव महसूस करें, फिर भी भले ही आपको लगता है कि आप अच्छी तरह से तैयार हैं। एक बार जब आप मैदान में बाहर जाते हैं, आप अभी भी फंस सकते हैं। फिर बहुत से लोग बन जाते हैं खुद के साथ निराश, न बोलने के कारण, और वो हतोत्साहित हो जाते हैं। मेरा विश्वास है कि अपनी खुद की स्थापना, विपणन पता कैसे और बिक्री पता कैसे, सफलता और विफलता के माध्यम से जाकर क्षेत्र में काम करते समय वास्तव में जीवित ज्ञान के स्रोत में बदल देती है और आपकी सफलता की नींव बन जाती है। बेशक तैयारी और अध्ययन, अकादमिक और व्यवस्थित ज्ञान कुछ महत्वपूर्ण और कुछ के लिए भी बहुत उपयोगी हो सकता है। हालांकि जो नहीं है, जन्म के विद्वानों को बोझ लग सकता है क्षेत्र में जाने से पहले अध्ययन या तैयार करना, तो वे सब छोड़ सकता है। यहां तक कि शुरू करने से पहले स्पष्ट करने के लिए मेरा क्या मतलब है, जो आप चाहते हैं कि अपने परीक्षण और त्रुटियों के माध्यम से सीखना है, आपका असली ज्ञान बन जाता है। यह मेरे अपने अनुभव के अनुसार है, इसलिए आपको सिर्फ मैदान में जाना है, वहां से निकल जाओ और बात करना शुरू करो जैसे कि यह आपका प्रशिक्षण था। आप इसे एक बार, 10 बार और फिर 100 बार करते हैं, जल्द ही आप इसे लटका मिल जाएगा। हर कोई बस वहां बैठे नहीं है। जाओ जाओ, मैदान में जाओ। यही मेरा मतलब है, कहो जो भी आप चाहते हैं। अगला सवाल है, महत्वाकांक्षा और सट्टेबाजी के बीच अंतर क्या है? बहुत सारे लोग उलझन में हैं महत्वाकांक्षा और सट्टेबाजी के बारे में। मैंने जोर दिया है क्योंकि कई घटनाओं के माध्यम से सट्टेबाजी से बचने, मैंने देखा है कि कई लोग महत्वाकांक्षा के बारे में गलत विचार है। वे कोनों को काटने में संकोच नहीं करते और उच्च कोटि की मास्टरशिप प्राप्त करने के लिए अवैध चीजें करें। उनके लिए ये अरुचिकर कार्य महत्वाकांक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं। महत्वाकांक्षा और सट्टेबाजी को एचएमई में सहन नहीं किया जाता है। मैं 3 महीने के भीतर एक सेल्स मास्टर होने जा रहा हूँ। कुछ लोग इसे सट्टेबाजी कहते थे। यह व्रत उनके लिए सट्टेबाजी के समान है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि एक यथार्थवादी समय सीमा और आपकी उपलब्धि के लिए एक विशिष्ट लक्ष्य है, निश्चित रूप से आवश्यक और बहुत महत्वपूर्ण। क्या मायने रखता है जब आप अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं समय और मास्टरशिप के लिए? यह है कि आपके पास इसे प्राप्त करने की एक अच्छी योजना है। हालांकि आपका लक्ष्य अच्छा हो सकता है यदि आप विचलित तरीकों का उपयोग करते हैं, या कि एचएमई की मंजूरी कभी नहीं होगा का मतलब है, जैसे कि आपके क्रेडिट कार्ड को अधिक चार्ज करना, उच्च खरीद के लिए लोगों पर दबाव डालना, या उत्पीड़न बिक्री रणनीति का उपयोग कर। यह एक बड़ी समस्या होगी। उन प्रबल साधनों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या सामान्य महत्वाकांक्षा के रूप में माना जाता है। सही चीज करते हुए मान लें कि आपका लक्ष्य सेल्स मास्टर बनना है या अपने प्रत्येक लेग के लिए 50 परिवारों को जोड़ने के लिए
और आप उन्हें स्वचालित उपभोक्ताओं में बदलने की प्रतिज्ञा करते हैं, जिसका अर्थ है कि आपको 50 उत्पन्न करना चाहिए। 3 महीनों में प्रत्येक लेग पर परिवार अपने मन में उस ठोस योजना के साथ आप कड़ी मेहनत करते रहें। यही मैं महत्वाकांक्षा कहता हूँ। एक और उदाहरण है, अगर आप एक डीएम बनना चाहते हैं, आपको अपने भागीदारों की मदद करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अपने दोनों लेग में एम्स बने ताकि वे अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकें। समय की निश्चित अवधि के भीतर आपकी महत्वाकांक्षा को महसूस करने के लिए आपके पास विशिष्ट लक्ष्य होना चाहिए। महत्वाकांक्षा पूर्ण की कुछ है आवश्यकता और महान महत्वाकांक्षी बनो। अपने लक्ष्य तय करें, निश्चित समय लगाइए और व्रत लीजिए कि आप इसे एक निर्धारित समय के भीतर प्राप्त करेंगे। हमेशा अंतहीन प्रयास करें। अगला सवाल क्या है? क्या होगा अगर एक अन्य नेटवर्क विपणन कंपनी एक समान उत्पाद अवधारणा के साथ और एक इसी तरह की विपणन योजना परोक्ष चुनौती हो? यह प्रश्न कोई नई बात नहीं है। हमें इस बारे में पहले से पूछा गया है। यकीन है यह नकल करने के लिए मुश्किल नहीं होगा। एटमी की मार्केटिंग योजना बिल्कुल भी क्यों करी? हमारी मार्केटिंग योजना के रूप में हर बार समझाया गया है। यह प्रतिलिपि यह किसी के लिए तुच्छ होगा। यह एक रहस्य नहीं है। कुछ सदस्यों का भी संबंध है हमारे उत्पादों के बारे में। वे चिंतित हैं कि अन्य कंपनियां नकल कर सकती हैं। अच्छी गुणवत्ता और कम कीमतों की हमारी उत्पाद अवधारणा, दूसरे शब्दों में निरपेक्ष गुणवत्ता और निरपेक्ष कीमत। हाँ, अन्य कंपनियां भी कर सकती हैं। जिन विचारों को सामने लाना है उन्हें भी वही रखें। अन्य देर से आने वालों की प्रतिलिपि बनाई गई हमारी विपणन योजना और हमारी उत्पाद अवधारणा। क्या हम अंततः उनके द्वारा बेहतर प्रदर्शन करेंगे? क्या उन प्रतियोगियों हमें नीचे ले जा सकेंगे? मैं आपको पहले जवाब दूंगा, बिल्कुल नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम पूरी तरह से कुछ दृश्यमान द्वारा नहीं चला रहे हैं। सब कुछ हम देख सकते हैं अदृश्य से आया है। यही नहीं, बाइबल भी कहता है वास्तव में मायने रखता है वे नींव जिस पर हम निर्माण कर रहे हैं। हमारी आत्मा और हमारे परिवेश की फल देने। निरपेक्ष गुणवत्ता और निरपेक्ष कीमत व्यापार पाठ्य पुस्तकों को सिखाना है कि व्यवसाय करने का उद्देश्य लाभ कमाने के लिए है। यह दावा दशकों के आसपास रहा है और इसके बारे में थोड़ा तर्क है। हालांकि मेरा उस पर एक अलग परिप्रेक्ष्य है। यकीन है एक व्यापार जारी रखने के लिए उसे लाभ जुटाना चाहिए। हालांकि मेरा विश्वास इसमें अलग है। लाभ अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि एक व्यवसाय का उद्देश्य लोगों की खातिर है। लोगों के लिए यह व्यवसाय क्या है? हमेशा हमारे एटमी कर्मचारियों को बताओ, कंपनी के लिए बलिदान नहीं करना। मेरे कर्मचारियों के साथ मेरा दर्शन साझा करें। उन्हें कंपनी प्रणाली का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। अपनी खुशी के लिए हम अपनी कंपनी के विकास को ईंधन देने से इनकार करते हैं, हमारे सदस्यों का लाभ उठाकर। मुझे लगता है कि एटमी सफलता के लिए एक उत्प्रेरक बन जाएगा और हर एक सदस्य के लिए खुशी के लिए एक साथी। मुझे यह देखना अच्छा लगेगा कि एटमी घर का मैदान बन जाए जहां हर एटमी एक सुखी जीवन जीते हैं। इस भावना से एटमी ने हमारी क्षतिपूर्ति योजना को जन्म दिया और हमारे विशाल रणनीति के लिए अन्य कंपनियां कॉपी कर सकती हैं। सतह पर क्या देखा जा सकता है? फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर वे जहां तक डुप्लीकेट हो सकते हैं, हमारी कंपनी का दर्शन जो लोगों को प्यार करता है, जैसा कि मैंने अभी तक उस तरह की आत्माओं के साथ एक कंपनी को देखने के हैं। वास्तव में कई व्यवसायों को हमारे रास्ते जाना देखना चाहते हैं। यह मेरी गहरी इच्छा है कि अन्य व्यवसाय डुप्लीकेट हमारी कंपनी का आध्यात्मिक पक्ष। इस तरह सदस्य आराम से काम कर सकते हैं। आप इसे नीचे पारित करना पसंद अपने बच्चों और पोते के लिए? क्या मुझे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत है? वहां बहुत सारी कंपनियां हैं। चिंता करने से दूर है कि हम दोहराया जाएगा। मैं कई व्यवसायों के रूप में देखने के लिए प्यार करता हूं। एटमी की तरह हो सकता है के रूप में संभवतः हो सकता है। अब आप के बारे में चिंता करना बंद कर सकते हैं बहुत सारी कंपनियों को देखकर जैसे एटमी।
आपसे लोवर चम्मच, प्लास्टिक चम्मच के बारे में क्या सोचते हैं? समाज में अर्थ वर्ग कितना दयनीय, क्यों लोग वर्ग के साथ इतने ग्रस्त हैं? उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरी पृष्ठभूमि पुरानी प्लास्टिक चम्मच है। बस बोलते हुए मैं पैदा हुआ था मेरे मुंह में एक प्लास्टिक के चम्मच के साथ, मगर अब मेरे पास चांदी का चम्मच है। आपकी पृष्ठभूमि का कोई महत्व नहीं है, लेकिन आपका गंतव्य है। यह मेरा विश्लेषण है कि चढ़ाई के बाद से सामाजिक सीढ़ी कठिन हो रही है। लोगों को चम्मच सिद्धांत पर तय किया जाता है। यह तब होता है जब एटमी में आते हैं। जब एटमी चांदी चम्मच जरूरी नहीं होती है, प्लास्टिक के गौण चमचे भी नहीं होते। अच्छे छात्र हमेशा सफल होते हैं। हमारे रॉयल लीडर के क्लब में कई सदस्य हैं जो ग्रेड स्कूल से मुश्किल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। यकीन है वहां कोई भी पीएचडी के साथ है भी, लेकिन नीचे पंक्ति यह है कि हमारे सिस्टम के साथ आप शिक्षा की परवाह किए बिना सफल हो सकते हैं। क्या यह व्यवसाय खराब है गरीब शिक्षित के लिए? जो लोग अपने टन खर्च करेंगे खुद के पैसे दूसरों की तुलना में तेजी से सफल होते हैं, लेकिन सच्चाई के आगे कुछ नहीं हो सकता। प्रारंभिक सदस्यों में से अधिकांश ने इसे बड़ा बना दिया। एटमी के साथ गंदगी गरीब होने के लिए इस्तेमाल किया। मुझे भी शामिल है, मैं स्वयं घोषित राजा गरीब हूँ। फिर चाहे आप खर्च करें अपने खुद के पैसे या नहीं, यह एटमी के साथ अपनी सफलता के लिए बहुत कम करता है। क्या एक असली अंतर बनाता है तुम्हारा रवैया है और तुम कितने भावुक हो। आप अपने भागीदारों के साथ कितनी बुरी तरह से बढ़ना चाहते हैं और आपके पास कितना प्यार है। अगर आप हमेशा महसूस करते हैं कि आप सफलता से निषिद्ध थे आपकी खराब पृष्ठभूमि के कारण, और अगर आप निराश हो गए हैं अपने जीवन के प्रयासों में पुनः जन्म लेने का अवसर प्राप्त करें एटमी के माध्यम से एक चांदी के चम्मच के साथ। इस तरह से सोचें और अपने सिर को ऊंचा रखें। चलो फिर से पैदा हो, इस बार एक चांदी के चम्मच के साथ। क्या आपको यह समय उपयोगी लगता है? क्या मैंने आपके सवालों के संतोषजनक ढंग से जवाब दिया? मैं एक और प्रश्न और उत्तर सत्र के लिए तत्पर हूँ आप सभी एटमी के साथ, ताकि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं। सुनने के लिए धन्यवाद।